हेलो दोस्तों, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। तो शिवरात्रि का दिन है। सुबह का जो काम होता है झाड़ू पोछे वगैरह का सब काम हो चुका है। नहा धो के अभी पूजा की तैयारी करने लग रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहाने लग रहे हैं और उनका भी व्रत है, छाया और आर्या का। तो वो नहाने लग रहे हैं, मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। वही फिर मंदिर जाएंगे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हमारे पास वैसे तो था कि हमारे पास हैं, पर ये होता है ना मन में कि हाँ मंदिर जाना ही जाना है। फिर मेरे ने दिमाग में आया कि भाई आज हम अपने जो हमारे घर पे है ना, वैसे तो उनकी मैं करती हूँ, लेकिन ऐसे उस पे नहीं करती। और शिवरात्रि पे ना, मतलब ये पहली शिवरात्रि है जब से मैंने अपने घर में ये शीतलिंग स्थापित किए हैं। तो भाई इनका हम अच्छे से पूजन करेंगे। तो हमने घर पे ही पूजा करी और प्रसाद वगैरह जो है फिर वो मंदिर में लेके गए। तो फिर पूजा वगैरह हमारी सारी हो गई थी। तभी इसके पापा भी आ गए थे अपना काम पे से, ड्यूटी से। और ये मैंने बच्चों को दूध और लड्डू दे दिए चलाई के, क्यों व्रत है ना। तो फिर उसके बाद मैं भी ले लूँगी। फिर इनके लिए बनाई मैंने रोटी, क्योंकि हमने तो ये ले लिया था, व्रत था। फिर ये तो इनका व्रत नहीं था, तो ये तो खाना ही खाते ना। तो इनके लिए रोटी बनाई। रोटी फिर ये कह रहे वो पराठे ही बना दो। तो फिर मैंने पराठे बना दिए। इस टाइम हो गए थे 12 बजे से थोड़ा सा ऊपर टाइम था। और आर्या का व्रत था, लेकिन जब उसके पापा खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा थोड़ा सा खा के देख, सब्जी टेस्ट कर, वो टेस्टी है। तो उन्होंने ज़रा सा उसके मुंह में दे दिया। तो आर्या का तो व्रत खुल गया। और वैसे उसने पूरी रोटी भी नहीं खाई और कुछ भी नहीं, बस वो एक टुकड़ा ही लिया था। और बाकी तो व्रत वाली फल फ्रूट वगैरह खा रहे थे बच्चे। लेकिन फिर वही है कि चलो उसने फिर दुकान की चीज़ वगैरह, मतलब फिर तो उसको ये हो गया कि अब सब कुछ खा सकती हूँ। तो फिर शाम का टाइम था, बच्चे कह रहे भूख लग रही है, फ्रूट वगैरह तो बस ऐसा ही है, खा लिए नहीं खा लिए। तो फिर कह रहे चिप्स खाना है। वैसे भी होती है ना क्रेविंग सी नमक का खाने की व्रत में, क्योंकि हमसे तो रहा ही नहीं जाता मीठे में। तो जी फिर ये चिप्स जो है वो तल दिए मैंने चाय के साथ, सबने चिप्स लिए। और छाया से भी नहीं रहा जाता, छाया को भी क्रेविंग होती है नमक की। मतलब मुझे भी नमक का ज़रूर चाहिए। अगर मैं व्रत रख लूँ ना, तो फिर मेरा तो बीपी डाउन हो जाता है, क्योंकि फिर वो है ना मीठे मीठे में रहा नहीं जाता और भूखा भी नहीं रहा जाता। फिर गैस बन जाती है, भूखा रहने से गैस बनती है और मीठा खाने से फिर बीपी डाउन हो जाता है। तो जी बस ये फिर तल दूँगी। और दिन में जो है अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 4 बजे के आसपास का ये टाइम है। पर उससे पहले भी मतलब दिन तो पूरा था, सुबह से लगे हुए थे। एक दोपहर के खाने के बाद फिर और छोटे मोटे काम किए मैंने, एक सलवार बनाई। और बस फिर यही काम होते हैं जो घर में छोटे मोटे रहते हैं। थोड़ा बहुत फ़ोन देख लिया और बस। और देखो कितने करारे बने हैं इस बार ना, ये थोड़े ना पतले बन गए हैं। वैसे अपनी तरफ से तो मैंने पत्ती को उठा के थोड़े मोटे बनाने चाहे थे, पर पता नहीं क्यों और ज़्यादा पतले होने की वजह से फिर डालते ही एकदम फिर ज़्यादा फ्राई होते जा रहे थे। और बस मैंने इतने बनाए हैं, थोड़े बचा लिए, फिर ये खा लिए। तो फिर कहने लगे कि और लेके आओ, फिर मैंने दूसरे भी तल के दिए। और फिर हो गई थी रात। अपने घर में पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम आए मंदिर। और इस मंदिर में मैं आई हूँ पहली बार। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, काफ़ी मतलब बढ़िया है। तो सारे में हम अच्छे से घूमे, दर्शन किए हमने। और यहाँ पे जिस जगह पे अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जैसे है ना, तो उस तरीके से बने हुए हैं। और सूर्य देव का मंदिर भी है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मंदिर है। काफ़ी टाइम से मैं इसके बाहर से निकल के जाती थी, मैं सोचती थी कि है ना यहाँ पे कभी आऊँगी। तो आज शिवरात्रि है, तो मतलब मैं अपनी तरफ से तो आ भी नहीं सकती थी, हस्बैंड ने ही कहा कि चलते हैं। तो फिर मैंने कहा हाँ, फिर हम यहाँ आए। वैसे कहीं दूसरी ओर जाने के लिए वो कह रहे थे, फिर खैर मैंने कहा वहाँ पे चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है वहीं पे चलेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लग रहा था यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ पे ना शाकुंभरी देवी का भी मंदिर है।
जैसे नॉर्मली मंदिर होते हैं ना, तो शाकंभरी माता का मंदिर बहुत कम जगह पे होता है, लेकिन इस जगह पे शाकंभरी माता का भी मंदिर बना हुआ है। तो हमारे वहाँ से मतलब ससुराल से ना शाकंभरी माता की मान्यता है। ये है शाकंभरी माता, और ऊपर सूर्यदेव के मंदिर में गए थे। घर पे आने के बाद फिर मैंने इनके लिए बनाया खाना, और अपने और छायारिया के लिए बनाए सामक के चावल की खिचड़ी। और बस इस खिचड़ी को हम बहुत ही सिंपल बनाते हैं। घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल देते हैं, पहले काली मिर्च डाल देते थे, और बस सिंधा नमक, और कुछ नहीं डालते। सिर्फ सब्जी, आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो भी ऐसे ही बनाते हैं, और चावल खिचड़ी कुछ भी बनाते हैं तो वो भी ऐसे ही बनाते हैं। क्योंकि इसके अलावा हम व्रत में मतलब नमक की चीज़ों में जो है ना, ऐसे चटपटी चीज़ों में, कुछ मसालों में और कुछ नहीं खाते। सेंधा नमक या हरी मिर्च और जीरा घी में छोंक लो, बस इतना ही। और नमक मैंने निकाला, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, फिर मैंने इसको वापस कम किया, भाई ज़्यादा ना हो जाए। और इसको बस छोंक लगा के बना दूँ। जब तक ये बनेगी तब तक मैं छाया के पापा को खाना दे दूँगी, और उसके बाद फिर हम भी खाएंगे। क्योंकि नमक का मैंने बताया ना भाई, नमक के बिना हमसे न रहा नहीं जाता, तो ये नमक का खाना तो बहुत ज़रूरी है। और अभी 8:30 बज रहे हैं, क्योंकि मंदिर चले गए थे, वहाँ पे टाइम हो गया। बस इसमें हल्दी वगैरह कुछ डलेगा नहीं, और टमाटर वगैरह भी नहीं हम कुछ भी डालते। बस पानी डाल के इसको बंद कर दूँगी। नमक थोड़ा कम सा लग रहा था, थोड़ा सा और मैंने इसमें डाल दिया। कितना ही साफ़ कर लूँ रसोई, फिर भी है ना फैली फैली सी लगती है। आठ बज गए, छुट्टी नहीं आज तो। छाया ने कहा छुट्टी मारूंगी तो क्या हो गया? तो फिर इस साइड में मेरे को बनानी थी रोटी, तो मैंने दूसरी तरफ इसको रख दिया। और इसमें ना क्या था, फिर मैंने देखा कि भाई अब गैस जो है ना वो वैसे ही निकल रही है रेड कलर की। तो फिर मैंने इसको साफ़ करने के लिए निकाला। भाई ऐसे तो फिर खाना सही नहीं बनेगा, नुकसान करती है ना, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो इस वजह से। और फिर मैंने डाल दिया खिचड़ी छाया के लिए, और अपने लिए भी डाल लूँगी। थोड़ी सी पतली इसको बनाते हैं, क्योंकि ये पतली ही अच्छी लगती है। इसको अगर ज़्यादा वैसी बनाएंगे ना टाइट सी, तो अच्छी नहीं लगती। दही के साथ मैंने दे दिया छाया को खिचड़ी। तो जी बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी महाशिवरात्रि।